गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज की नई क्लास। और आज का नया टॉपिक होगा हमने गांधीवादी जन आंदोलन। गांधी जी से संबंधित जो भी आंदोलन हुए उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनसे संबंधित हम 2-3 पार्ट्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन, अगर इस यूनिट की बात की जाए 9th यूनिट की NTA नेट के सिलेबस की, तो 3 क्वेश्चन में मिनिमम यहाँ से बनते ही है गांधीवादी जन आंदोलन से। और इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या क्या किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, उस सभी बातों का उल्लेख हम आज यहाँ पे करेंगे। तो गांधीवादी जन आंदोलन में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज देखते हैं ये सभी टॉपिक। तो जैसे ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आते हैं और उसके बाद भारत में उनका जो राजनीतिक कार्यक्रम शुरू होता है आंदोलन का, तो वे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है गांधी जी की, तो बिहार के चंपारण ज़िले से होती है। तो चंपारण ज़िले वाला पहला आंदोलन गांधी जी का था। उसके बाद फिर लगातार गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए, जो मिल मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, है ना, रोल टैक्स के विरोध में, या फिर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किया। उसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद, मतलब असहयोग आंदोलन से पहले जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था मुस्लिमों का, उसमें भी इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है 1930 में, नमक कानून जो आंदोलन होता है, वो हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह है 1940 में जो होता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये 8 जो आंदोलन है गांधी जी से संबंधित, यहाँ से ही हमारा क्वेश्चन हर बार बनता है। एग्जाम में तो सभी में आता है यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन अगर स्पेशली नेट की बात की जाए तो 9th यूनिट को कवर करता है। और इससे पहले हमने 4 लेक्चर हमारे हो गए हैं 9th यूनिट से संबंधित। पहला लेक्चर भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्थाएं, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जाना। तत्पश्चात हमने देखा कि बंगाल विभाजन और उससे संबंधित जो अधिवेशन है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर लास्ट हम कल जो देख रहे थे स्वराज और स्वदेशी आंदोलन, उससे संबंधित सभी क्वेश्चन हमने कल के लेक्चर में कर लिए थे। तो जब ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और लगभग सैटरडे या संडे तक ये यूनिट हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इस यूनिट के कम से कम 800 से 900 MCQs 2-3 वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये तो थे गांधी जी से संबंधित आंदोलन। अब कुछ मुख्य घटनाएं जिनमें गांधी जी ने अपना विशेष योगदान दिया, वे कौन कौन सी घटनाएं थी। तो सबसे पहले जो सत्याग्रह गांधी जी ने अपनाया, जैसे कि रोल टैक्स की घटना। उसके बाद अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड घट जाता है, उसमें गांधी जी का क्या योगदान रहा उसके बारे में। चोरी चारा कांड, जो अभी 4 फरवरी को मनाई गई जयंती उसकी। और स्वराज पार्टी के बारे में देखेंगे, जो चित्तरंजन दास और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में पार्टी बनाई गई थी, इसमें गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया थी, इसके बारे में देखेंगे। साइमन कमीशन जब भारत आता है 1927 में साइमन कमीशन बनता है, और 1928 में भारत आता है। ये 1919 का जो द्वैध शासन था उसके प्रणाली के 10 साल बाद आना था, तो इसके बारे में गांधी जी ने क्या अपना प्रतिक्रिया दी। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन देखेंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में उसी समय पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, और गोलमेज सम्मेलन, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया और किसने लिया, गांधी जी ने वहाँ पे क्या अपनी मुख्य मांगे रखी, है ना। उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत एवं पुनः समझौता होता है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ, क्योंकि इसमें दलित निर्वाचन प्रणाली से संबंधित ये समझौता था। द्वितीय विश्व युद्ध और अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में फिर हम जानेंगे इसमें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जो पहला इम्पोर्टेंट, हम गांधी जी के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो भी देखेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं गांधीवादी जन आंदोलन। तो शुरुआत होती है चंपारण सत्याग्रह से। गांधी जी जब 1915 में भारत पहुंचते हैं दक्षिण अफ्रीका से, तो सबसे पहले जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी पार्टिसिपेशन में अगर हिस्सा लिया, तो वो लिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है, वो मदन मोहन मालवीय को। और ये 1916 में घटित हुई थी। यहीं पे हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, जो भी संस्था है ये, जैसे कि BHU होगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगी, या उससे संबंधित जो भी, उसके पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी ये
यूनिवर्सिटी संबंधित है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और ये क्वेश्चन आपके एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर में भी आता है और अपने सब्जेक्ट में भी, हिस्ट्री में भी आता है, क्योंकि एनटीए नेट फर्स्ट पेपर में भी हायर एजुकेशन में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, एक एंशिएंट हायर एजुकेशन से और एक मॉडर्न हायर एजुकेशन से बनता है। तो इसको थोड़ा क्रम वरम याद रख लेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी थी और कौन सा यूनिवर्सिटी के लिए जो आयोग बना था कौन सा यूनिवर्सिटी से संबंधित था ना, इससे संबंधित ये भी देख लेंगे। तो 1916 में जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे तो 1916 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? 1916 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लखनऊ का अधिवेशन, क्योंकि इसमें है ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक जगह मिलाकर बातचीत की गई थी। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का इसमें मुख्य रोल था। और इसमें ही कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल 1907 में जो सूरत का विभाजन में हुआ था वो यहाँ पर एक हो गया था 1916 के अधिवेशन में। तो बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और ये बिहार में नील की खेती को लेकर हुआ था, क्योंकि नील बागान के जो मालिक थे वे ज़बरदस्ती खेती करवाते थे और 3/20 जो की 3 खटिया पद्धति हम बोलते हैं वो वहाँ की प्रणाली थी। कहाँ की? चंपारण, बिहार की। ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। तो जब गांधी जी 1915 में भारत आए, उन्होंने 2 साल की यहाँ की जो राजनीतिक हलचल है वो देखी, उनके बारे में जाना। गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे, उन्होंने इनको कहा था कि पहले यहाँ का वातावरण देखकर उसके बाद ही सक्रिय होना। तो राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति जो बिहार के थे गांधी जी से मिलने जाते हैं लखनऊ में, और लखनऊ में जाने के बाद ये इनसे आग्रह करते हैं बार बार कि बिहार आने के लिए। तो इनके निवेदन पर गांधी जी जाते हैं बिहार और बिहार में देखते हैं जो इनके साथ और अन्य कौन कौन से सदस्य थे। तो यहाँ से जो जितना हमने अभी तक पढ़ा है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी किसी क्वेश्चन पे बनती है वो यहीं पे बनती है कि इसके सदस्य हमें याद होने चाहिए। क्यों? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, अगर हम कोई भी एक बुक पढ़ते हैं पर्टिकुलर, तो इम्पोर्टेंट 3 या 4 सदस्य दिए गए होते हैं और वे ही हर बुक लगभग किसी बुक में कोई, तो ये जो हमने सदस्य आपके ये सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, तो अलग अलग बुक से कलेक्ट किया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। तो इसके सदस्य कौन कौन थे देख लो। नरहरि पारिक, अनुग्रह नारायण सिन्हा, शंभूशरण वर्मा, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, और सॉरी ये दोबारा फिर रिपीट हो गया, शंभूशरण वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और जे.बी. कृपलानी और मजरूल हक। तो ये 9 सदस्य है, इनको आप याद कर लीजिए। अगर चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन बनेगा तो सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो यहीं से रहेगी, इसके सदस्य पूछने संबंधित। इस सत्याग्रह का अगर विरोध, इस आंदोलन का जो विरोध अगर पूछा जाए किसने किया था, तो वो थे एन.जी. रंगा। कौन थे? एन.जी. रंगा। और रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, जिन्होंने जन गण मन की रचना की थी 1911 में, तो उन्होंने महात्मा गांधी जी को क्या बोला? महात्मा गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण आंदोलन के दौरान दी थी, है ना। तो ये हमने जाना चंपारण सत्याग्रह के बारे में। और इसके बाद देखते हैं हम अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह। तो इसको एक बार नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन हुआ था, ये हुआ था किसको लेकर? ये हुआ था उसको लेकर, प्लेग बोनस को लेकर। क्योंकि जो प्लेग का प्रकोप ख़त्म होने के बाद भी ये इसको ख़त्म करना चाहते थे, बोनस को, ब्रिटिश लोग। और भारतीय जो मजदूर लोग थे उनकी मांग थी इसको ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसको ख़त्म नहीं करना चाहते। तो इन्होंने महात्मा गांधी जी से संपर्क किया। तो मुख्य बातें जो हमें याद रखनी है इसमें, अगर पूछा जाए कि अहमदाबाद जो मिल मजदूर जो आंदोलन हुआ इसका मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण था ये प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग बोनस को
लेकर था। ये इसको समाप्त करना चाहते थे कौन? ब्रिटिश लोग, और इनकी मांग थी इसको समाप्त नहीं किया जाए। तो इसमें महात्मा गांधी जी का साथ किसने दिया था? इसमें महात्मा गांधी जी का साथ अगर आपसे पूछा जाए तो वो जो थे अम्बालाल साराभाई की बहन जो थी अनुसुईया बेन, उन्होंने महात्मा गांधी जी का साथ इसमें दिया। कौन? अनुसुईया बेन महात्मा गांधी जी की सहयोगी इस आंदोलन में रही हो। और अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल जो किस आंदोलन में रखी, तो वो आंदोलन यही था, अहमदाबाद मिल मालिक और मजदूर आंदोलन। तो भूख हड़ताल नोट डाउन आप कर लीजिए। तो भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने अगर पूछा जाए आपसे तो इसी आंदोलन में सबसे पहली बार की थी। कौन से में? इसी में। तो इसके बाद अगर देखें, इसके बाद का जो इसमें, हाँ एक चीज़ और विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्रम पूछा जाता है। कई बार क्रम से क्वेश्चन आ जाता है। चंपारण दे देते हैं आपसे, अहमदाबाद दे देते हैं और खेड़ा दे देते हैं। तो चंपारण तो हमें पता है कि चंपारण सबसे पहले हुआ, लेकिन खेड़ा आंदोलन में और अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर आंदोलन में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है कि इनमें से कौन सा पहले हुआ था, क्योंकि दोनों ही 1918 में घटित हुए थे। तो जो अहमदाबाद वाला था ये फरवरी 1918 में हुआ, और जो खेड़ा आंदोलन हुआ वो जस्ट 1 महीने बाद घटित हुआ था गुजरात में ही। तो ये पहला आंदोलन जो हुआ वो बिहार में चंपारण, और उसके बाद के दोनों आंदोलन अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन ये दोनों गुजरात में। तो ये हुआ था फरवरी में, कौन सा? अहमदाबाद वाला, और खेड़ा वाला हुआ था मार्च में 1918 में। तो देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट आंदोलन। तो इसको नोट कर लो। और फ्लैग बोनस को लेकर जो बात हुई थी, उन्होंने जो ब्रिटिश लोग थे वे पहले बोल रहे थे कि भाई हम 20% बोनस देंगे। तो गांधी जी ने भूख हड़ताल पर बैठ गए, और फिर जो समझौता हुआ वो हुआ 35% पे। तो पहले ब्रिटिश लोग 20% देने को राजी थे, और बोला था अगर इसके विरोध जाएंगे तो सरकार जो वहाँ के जो उससे निकाल दी जाएगी संस्था से। तो फिर 35% पे समझौता हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह में 25% पे। ये बात शायद भूल रह गई थी हमें। तो चंपारण सत्याग्रह में 25% पे, और इसमें अहमदाबाद में 35% पे। ये दोनों पॉइंट याद रखने योग्य है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार, है ना। तो देखते हैं खेड़ा आंदोलन 1918 में। ये गांधीवादी आंदोलन चल रही है ना भाई, खेड़ा आंदोलन 1918 में। खेड़ा गुजरात में उस समय जो किसान लोग थे उनकी फसल जो है बर्बाद हो चुकी थी, और ये मालगुजारी फिर भी कर रहे थे, यानी कि टैक्स फिर भी ले रहे थे वहाँ के जो ब्रिटिशर थे। तो इसके उसमें विरोध में ये आंदोलन शुरू हो गया था, और इसमें गांधी जी का साथ जो देने वाले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उनके अनुयायी हुए, और इंदुलाल याज्ञिक। कौन कौन व्यक्ति? सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक। तो ये दो नाम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसमें गुजरात सभा का बहुत बड़ा रोल रहा इस आंदोलन में। इस आंदोलन में गुजरात, अगर पूछा जाए कि किस सभा ने इस आंदोलन में काम किया, तो वह थी गुजरात सभा। और उस वर्ष 1918 में जब गुजरात सभा इसमें कार्य कर रही थी, जो अध्यक्ष था इसका गुजरात सभा का, वो भी गांधी जी थे। कौन थे भाई? गांधी जी थे, है ना। और बस यहाँ से तो यही पॉइंट बन सकते हैं, इससे अलग तो। और बस आपको इसके समकालीन ये देखता रहना है कि भाई 1918 में इसके सिवाय और कौन कौन सी घटना घट रही थी, है ना। क्योंकि समकालीन थी ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घटना भी 1917 में घटित की। तो सभी को एक साथ लेकर पढ़ेंगे ना तो बहुत जल्दी से कवर हो जाएगा टॉपिक। तो ये आज हमने 3 आंदोलन के बारे में जाना। कल देखते हैं खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन। ये 3 आंदोलन क्योंकि काफ़ी बड़े हैं, इनमें तो यही सब कुछ था। असहयोग आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान रहा, और सविनय आंदोलन।
तो डिटेल से पढ़ेंगे अच्छे से। इससे संबंधित आज तक अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आया है उन सभी को हम यहीं पे जानेंगे, है ना दोस्तों। और एक बात और आपसे बताना चाहता हूँ, अगर फर्स्ट पेपर का आप चाहते हो कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाए विद एनालिसिस अभी जो लेटेस्ट हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार तब तक के लिए।